गाइस, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फ्रॉम आवर हॉर्नबिल बुक ऑफ इंग्लिश आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में मेरे। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि थोड़ा आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने थोड़े इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। अब जो हम जानते हैं खुशवंत सिंह जो थे वो अब्रॉड चले गए थे स्टडी करने के लिए। जब वो अब्रॉड गए उससे पहले उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो उनका टच था वो कितना ज़्यादा गहरा, यानी कि उनका रिश्ता गहरा था, ये हम जानते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जीवन के कौन से 3 फेजेस जो थे, जो उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ था, वो 3 फेजेस को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 3 फेजेस कैसे रहे होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट फेज़ जो बताया गया यहाँ पे, ये वो पीरियड है जब ऑथर बच्चे थे, यानी कि वेरी अर्ली चाइल्डहुड, जब वो बचपन में थे तब की बात की जा रही है, अर्ली चाइल्डहुड। ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। इस समय हम जानते हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे, उनका विलेज में रहना था उस समय। ग्रैंड मदर क्या करती थी, टेक केयर ऑफ हिम, यानी कि उनकी जो केयर है, पूरी देखभाल का जिम्मेदारी जो थी ग्रैंड मदर की थी। जैसे कि सुबह उठाने से लेकर वेक हिम अप, यानी कि सुबह जब उनको उठाती थी, फिर उसको वो राइटर को, यानी हमारे ऑथर जो है खुशवंत सिंह, उनको रेडी करती थी, फिर वो अकम्पनिंग हिम टू स्कूल, यानी कि उनको स्कूल तक छोड़ने भी जाती थी वो। बोथ शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर, यानी कि उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी उस समय जब वो गाँव में थे, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, दैट वॉज अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। अब सेकेंड फेज़ के बारे में बताया गया, ये था हमारा फर्स्ट फेज़। अब सेकेंड फेज़ इसमें कौन सा बताया गया है, ये वो समय है व्हेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी। जब ग्रैंड मदर और जो ऑथर थे वो कहाँ चले गए, सिटी में चले गए। किसके साथ रहने, ग्रैंड मदर जो थी उनके बेटे यानी कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स के साथ जब वो रहने के लिए शहर में चले गए तब की बात की जा रही है। सेकेंड फेज को दर्शाया गया है यहाँ पर। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये उन दोनों की फ्रेंडशिप के बीच का एक टर्निंग पॉइंट माना गया है, बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। क्योंकि शहर में आने के बाद हमने देखा था, जैसे कि आपने वीडियो में अगर स्टोरी ध्यान से सुनी है तो उसमें आपको पता लगा होगा कि कैसे शहर में आने के बाद जो ग्रैंड मदर थी, ना ही वो खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए स्कूल जा पाती थी, ना ही वो उनको होमवर्क में हेल्प कर पाती। तो यानी कि उनका जो मिलना था वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि खुशवंत सिंह स्कूल से आते थे काफ़ी लेट, उसके बाद वो ट्यूशन चले जाते थे, और इवन उनका जो म्यूज़िक सिखाते थे स्कूल में वो भी उनको पसंद नहीं था। और इंग्लिश एजुकेशन तो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर जो थी वो उसको हेल्प करने में काफ़ी दिक्कत होती थी विद द होमवर्क। सो देयर वाज द गैप वॉज इंक्रीजिंग बिटवीन दैम, तो उनके बीच का जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इस सेकेंड फेज़ के बारे में कहा गया है। और द थर्ड फेज़ बताया गया यहाँ पे, ये वो समय था जब ऑथर ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, जब ऑथर हायर स्टडी यानी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अब उस समय क्या हुआ, ही वॉज गिवन अ रूम इन ऑफ हिज ऑन एंड द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी कि उनको यूनिवर्सिटी में जब वो गए तो वहाँ पर उनको रहने के लिए अलग एक रूम दिया गया, यानी कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ा वहाँ से। और ये जो समय माना गया है, ये उनकी जो फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो टूटने का, यानी कि ये इंपॉर्टेंट दौर था। यानी कि दूरियां तो यहाँ पे आने लगी थी, लेकिन यहाँ पर उनके जो बिल्कुल ही जैसे हम धागे को खींच कर तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती जो थी, जो एक इनके बीच में लगाव था, ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका था। द ग्रैंड मदर टर्न टू व्हील स्पिनिंग। अब उस समय ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो व्हील स्पिन करती थी, चरखा चलाते हैं, आप जानते हैं ना, गांधी बापू जो चलाते थे वो चरखा, तो व्हील स्पिनिंग की तरफ इनका ध्यान हो गया। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो पूरा दिन भजन गाती रहती थी। शी इवन एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद साइलेंस, उन्होंने इस सेक्लूजन को, यानी एकांत, जो अकेलापन था, उसको भी उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि यही जीवन की सच्चाई है और अभी ये होकर ही रहेगा। Our next question is, mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. हमें यहाँ पर 3 reasons बताने हैं। अब वो reasons हमें वो कौन से बताने हैं कि ग्रैंड मदर जब डिस्टर्ब फील करने लगी जब उनका पोता जो था खुशवंत सिंह जो थे वो स्कूल जाने लगे सिटी में। अब ये 3 घटनाएं हमको ऐसी बतानी है जिससे ग्रैंड मदर काफ़ी दुखी थी, खफा थी। तो पहला हम देखते हैं, शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। अब सबसे पहली बात, वो खफा इसलिए थी कि वो हेल्प नहीं कर पाती, शी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। क्यों? क्योंकि इंग्लिश थी, जो दादी माँ इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, ना उनको आता था वो, इवन साइंस, ये सब चीज़ें वो नहीं पढ़ा पाती थी। तो इससे
वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, और दूसरा वो इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती, क्योंकि गांव के स्कूलों में जो पढ़ाई उन्होंने की थी वो धर्म से जुड़ी हुई थी, धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती थी, रिलेटेड टू द रिलीजन सब कुछ समझाया जाता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर स्कूलों में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सब प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बताया जाता था, तो वो चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दूसरा यहाँ पर बताया गया है नो टीचिंग ऑफ गॉड। उनको दूसरी चीज़ जो अच्छी नहीं लगती थी स्कूलों में वो थी नो टीचिंग ऑफ गॉड की प्रैक्टिकलिटी सब कुछ सिखाई जाती थी, यानी कि चैप्टर्स जो हैं जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ, लेकिन टीचिंग ऑफ गॉड यानी कि भगवान के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, हमारी जो प्राचीन किताबें, धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था ऑथर के इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, जबकि ये सब चीज़ें जो थी ये गाँव के स्कूल में उनको सिखाई जाती थी। तीसरी जो चीज़ है जिससे ग्रैंडमदर डिस्टर्ब थी वो कौन सी थी? शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूज़िक लेसन्स। जो म्यूज़िक लेसन्स की बात की गई थी उससे वो काफ़ी दुखी थी, क्योंकि वो मानते थे कि जो म्यूज़िक है यानी कि जो गाना बजाना है ये लो डिग्निटी का काम है, यानी कि ये छोटे लोगों का काम होता है गाना बजाना, ये एक हाई ग्रेड के लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो इस प्रकार वो 3 ऐसी घटनाएं हमने ढूंढ ली हैं जिससे ग्रैंडमदर अपने आप को काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रही थी। अब हम चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। अब हमें 3 तरीके बताने हैं जिससे ऑथर की ग्रैंडमदर जो थी वो अपने दिन बिताती थी। तो ये हम देखते हैं इसमें, द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ग्रू अप आर बाय स्पिनिंग व्हील। वो क्या करती थी ये भी हमने देखा, स्पिनिंग व्हील, वो व्हील चरखा चलाती थी। दूसरा रिसाइटिंग प्रेयर गाती रहती थी, वो भजन गाती रहती थी, और फीडिंग द स्पैरोज़ को यानी कि पक्षियों को दाना डालती रहती। तो ये 3 तरीके थे जिससे वो अपना समय व्यतीत करती थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। यानी कि उनकी जो मौत हुई, ग्रैंडमदर जब फाइनली उनकी डेथ हुई तो उस समय उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी ऑड हो गया था। हमने देखा था लास्ट डे के अंदर, वो क्यों था ऐसा, वो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से वो बिहेव कर रही थी, वो हमें बताना है। तो आंसर है इसका, द ग्रैंडमदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि ग्रैंडमदर ने अपने परिवार से कहा कि हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत नज़दीक है। और शी टोल्ड एवरीवन दैट एज शी हैड ओमिटेड टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, सो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू दैम। अब उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने अंतिम समय में यानी कि अपना समय वेस्ट करने की बजाय अपना अंतिम लास्ट फेज ऑफ लाइफ, अपने जीवन का अंतिम जो पड़ाव है उसको वेस्ट नहीं करेंगी वो आप लोगों से बातें करके, जबकि वो क्या करेंगी? शी विल प्रे। वो क्या करेंगी? प्रे। वो प्रार्थना करने में, भगवान का नाम लेने में अपना अंतिम समय व्यतीत करने जा रही हैं। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। अब वो बेड पर एकदम पीसफुली, शांति से वो लेटी हुई हैं, प्रेयर करती हुई, उनके जो लिप्स हैं वो मूव कर रहे हैं प्रेयर गाते हुए, टेलिंग हर बीट्स, और उनके हाथ में जो माला है उसके जो मोती हैं, मनके जिसको कहते हैं, वो फेरती हुई, वो प्रेयर करती हुई अपने बेड पर लेटी हुई। तो ये था उनका अंतिम समय, किस प्रकार से उन्होंने बिताया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। अब जब ग्रैंडमदर की मौत हुई, ग्रैंडमदर जब डेथ हुई उनकी, तो उस समय स्पैरोज, हम जानते हैं कि चिड़ियाँ जिनको वो दाना डालती थी, वो फीड करती थी, उन चिड़ियों ने किस प्रकार से दुख जताया। स्पैरोज जो ग्रैंडमदर जो थी, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप बन चुका था। इस कारण से स्पैरोज जो थी उनको भी ग्रैंडमदर की डेथ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब हम ये तो जानते हैं कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा लगाव में नहीं रह पाता, बट पशु पक्षी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमसे अटैच हो जाते हैं, यानी कि इनका साथ जो रहता है ये बहुत ही वफादार ये प्राणी हैं सब। तो किस प्रकार से इन चिड़ियों ने भी ग्रैंडमदर की डेथ का किस प्रकार से इन्होंने दुख जताया वो हम यहाँ पर देखते हैं। जब ग्रैंडमदर की डेथ हुई, व्हेन शी डाइड, जब उनकी मौत हुई, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, कितनी स्पैरोज बताई गई हैं? थाउजेंड्स, यानी कि हज़ारों की संख्या में स्पैरोज आई और वेरेंडा यानी कि उनके बरामदे में बैठ गई आके इधर उधर बिखर कर, और चुपचाप, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो चुपचाप वहाँ बैठ गई जहाँ पर ग्रैंडमदर की डेड बॉडी रखी गई थी। यानी कि चिड़ियों ने भी आकर वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरह से शोक सभा में जैसे हम लोग बैठते हैं उसी प्रकार उन्होंने भी शोक मनाया। दे डिड नॉट चर्प, उन्होंने
चर्पिंग नहीं की, यानी कि उन्होंने बिल्कुल चहचहाट उनके अंदर नहीं थी। ऑथर्स मदर थ्रू सम पीसेज ऑफ ब्रेड, ऑथर की जो माँ थी उन्होंने कुछ ब्रेड के पीस यानी कि रोटी के कुछ टुकड़े तोड़कर चिड़ियों को डाले, बट दे शोड नो इंटरेस्ट इन द ब्रेड क्रम्स, लेकिन उन्होंने उन ब्रेड के टुकड़ों, ब्रेड क्रम्स मतलब ब्रेड के टुकड़े, जो रोटी के टुकड़े थे उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। When they carried grandmother's corpse off, they flew away quietly. कॉप्स कहा जाता है मुर्दे को। तो जब डेड बॉडी को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो इस सारी जो चिड़िया थी वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई बिना किसी भी क्रम को, यानी कि बिना जरा सा भी ब्रेड खाए हुए। Thus the sparrows mourned her death and paid their silent tribute. तो इस प्रकार से चिड़ियों ने साइलेंट ट्रिब्यूट दिया ओल्ड लेडी को इन अ वेरी यूनिक मैनर, एक डिफरेंट वे में दिया। अब आगे यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक किस्म की लेडी थी, ये हमें कैसे पता लगता है। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट, उनका जो दिल था बहुत ही काइंड था, मतलब बहुत ही दयालु हृदय वाली थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, उनका जो एक हाथ था वो पूरा समय माला फेरता रहता था, यानी कि माला जो उनके हाथ में होती थी उसके मन के उनके हाथ से वो मन के घूमते रहते थे, यानी कि वो पूरा समय बिजी रहती थी बीड्स फेरने में, यानी कि माला फेरने में। और उनके जो लिप्स थे यानी कि वो कंटिन्यूसली इनऑडिबल प्लेयर, यानी कि भगवान का नाम लेते हुए हिलते रहते थे, भले वो हमें सुनाई दे ना दे, लेकिन उनके लिप्स यानी कि वो मन ही मन भगवान का नाम लेती रहती थी। शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब जैसे बुजुर्ग, हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो जल्दी उठना पसंद करते हैं, तो लेडी जो दादी माँ थी वो बहुत जल्दी उठ जाती थी। शी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रेयर करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, कैसे प्रेयर करती थी वो, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब एक ही लय में, मतलब नीरस सी आवाज़ में, यानी कि बिना लय ताल के वो प्रेयर को कंटिन्यूसली बोलती रहती थी, गाती रहती थी एवरीडे, हर रोज़। एवरी डे शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू स्कूल, हर रोज़ वो अपने पोते के साथ यानी कि ऑथर के साथ कहाँ जाती थी, स्कूल जाती थी उसको छोड़ने। एंड वाइल द नरेटर स्टडी, जब तक बच्चा जो खुशवंत सिंह थे जब तक स्कूल में पढ़ाई करते थे तब तक वो नियर बाय जो टेम्पल थी वहाँ जाकर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, यानी कि धार्मिक किताबें वो पढ़ती थी वहाँ बैठ के। उसके बाद जब वो सिटी में चली गई, जब वो शहर में चली गई, तो शी वॉज अनहैप्पी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग एट स्कूल, क्योंकि वहाँ पर स्कूलों के अंदर रिलीजियस टीचिंग होती ही नहीं है। बिफोर डाइंग शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फैमिली, मरने से पहले उन्होंने अपने परिवार से भी बात करना बंद कर दिया। एंड टर्न टू प्रेयर्स, और सिर्फ उनका ध्यान प्रेयर में रहता था। टेलिंग द बीट्स, वो सिर्फ माला फेरती रहती थी पूरा दिन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, डिड द फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, कि क्या उनके जो फीलिंग्स थे एक दूसरे के प्रति क्या वो भी बदल गई थी। अब उनके रिलेशनशिप में बदलाव को बताना है और हमें देखना है कि क्या वो रिलेशनशिप के अंदर जो बदलाव आया उससे उनकी फीलिंग्स भी बदल चुकी थी। The changing circumstances did have a bearing on the relationship between the author and his grandmother. The author and his grandmother lived as intimate friends in the village. A turning point came in their relationship when they came to the city to live with the author's parents. अब पहली बात तो जो सर्कमस्टांस, जो बदलाव आया सर्कमस्टांस हालात के अंदर, उससे उनका जो रिलेशनशिप था उसके अंदर भी काफ़ी बदलाव आया। ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर जब वो गांव में रहते थे तो वो एक दूसरे के साथ एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हमने देखा था कि इनका है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में तब आया जब वो लोग शहर में आ गए अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए जब वो शहर में आए तब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट कहा गया है इसको, क्रूशियल पॉइंट कहा गया है। ऑथर ने क्या किया, एक स्कूल ज्वाइन किया सिटी के अंदर, और शी रिमेन कन्फाइंड टू होम एज हेयर शी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू स्कूल। और जो ग्रैंड मदर थी वो सिर्फ एक घर में ही
बंदी बनकर कह सकते हैं, यानी कि घर में ही कैद होकर रह गई, क्योंकि अब वो उनको छोड़ने के लिए, खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने के लिए यानी कि उनको अकम्पनी नहीं कर पाती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था और काफ़ी दूर था और उसके लिए बस वैन आती थी, जिस कारण से दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाती थी। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़, इवन स्टडीज़ में भी, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी अलग थी, डिफ़िकल्ट थी, इंग्लिश और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स थे, मैथमेटिक्स था, तो इसमें वो हेल्प नहीं कर पाती थी और इस तरह की एजुकेशन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शी डिड नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। और ग्रैंड मदर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ये बात सुनकर कि उनके स्कूल के अंदर टीचिंग जो है गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में, यानी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है स्कूल में, तो इससे वो ज़्यादा दुखी हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को स्पिनिंग यानी कि चरखा जो चलाने में बिज़ी कर लिया और टेकिंग टू फीड द स्पैरोज, उन्होंने खुशवंत सिंह के साथ जो समय बिताते थे जो विलेज में, अब वो समय उनका जो था वो उनके साथ बिताना पॉसिबल नहीं रह पाया, क्योंकि खुशवंत सिंह का स्कूल वगैरह जो उनकी दिनचर्या थी वो काफ़ी अलग तरीके की बिजी हो गई, जिसमें ग्रैंड मदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाती थी। इस कारण से ग्रैंड मदर ने स्पिनिंग यानी कि चरखा चलाना शुरू किया, स्पैरोज के साथ समय बिताने यानी कि उनको दाना जो ब्रेड क्रम्स जो रहते हैं, रोटी के टुकड़े, वो डालना शुरू किया। और जब नरेटर बड़े हो गए तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। ही वॉज गिवन हिज ओन रूम, उनको अलग रूम मिल गया और जो उनके बीच का लिंक था जो वो बिल्कुल ही टूट गया, यानी कि वो अब जहाँ एक रूम में रहते थे, एक साथ रहते थे गांव में, फिर धीरे धीरे वो शहर में आए तब उनके बीच में दूरियाँ थोड़ी बढ़ी, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में गए तब इनके बीच का जो रिश्ता था वो एक कच्ची डोर की तरह टूट गया, जैसे हम झटके से एक डोर को तोड़ देते हैं वैसे। हिज ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब इस एकांतपन को, इस अकेलेपन को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या उनकी फीलिंग्स चेंज हुई थी? नो, उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई थी, बट हालात के कारण जो उनके बीच का डिस्टेंस था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक्चुअली में फीलिंग्स में कोई बदलाव नहीं था, दादी माँ उसी तरीके से बच्चे से प्यार करती थी खुशवंत सिंह से, और खुशवंत सिंह भी उसी तरीके से अपनी दादी से प्यार करते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ हालात बदलने लगे, इस कारण से वो एक दूसरे के साथ समय कम बिताने लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस। क्या आप मानते हैं कि ग्रैंडमदर जो थी, ऑथर की ग्रैंडमदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली पर्सन थी? और अगर ऐसा है तो हमें कुछ इसके लिए उदाहरण देने होंगे स्टोरी में से। चलिए देखते हैं। यस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। द इंस्टांसेस टू प्रूव दिस आर गिवन बिलो। अब कुछ जो हमने एग्जाम्पल्स देने हैं वो हम दे रहे हैं यहाँ पर। Author's grandmother was a person strong in character. She was a picture of contentment, but she had firm convictions about certain things in her life. अब ग्रैंडमदर जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी थी और वो कंटेंटमेंट की पिक्चर थी, यानी कि वो संतोष की मूर्ति थी, यानी कि बहुत ही संतोषी वो लेडी थी। एंड शी हैड फर्म कन्विक्शंस, और कुछ चीज़ों में उनका बिलीव, कन्विक्शंस मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास होना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनके जीवन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जैसे कि हमने देखा कि वो इंग्लिश एजुकेशन और स्कूल में जो साइंस की स्टडी थी वो भी नहीं पढ़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि धार्मिक चीज़ों का व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में हमें धार्मिक चीज़ यानी कि रिलेटेड टू आवर रिलीजन, ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। दूसरा, शी हैड हर ओन थाट्स अबाउट द लर्निंग एट स्कूल। स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में उनके खुद के विचार थे। शी कंसिडर्ड द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स टू बी मोर फ्रूटफुल देन साइंस एंड म्यूजिक। देखिए, जो मैंने आपको पिछले सेंटेंस में कहा कि स्क्रिप्चर्स की टीचिंग यानी कि धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा ज्ञान मिलता है, जबकि साइंस और म्यूज़िक पढ़ने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उनका मानना था कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और उसी का ज्ञान हमें ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, इन अ फेज ऑफ लोनलीनेस एंड सेक्लूजन शी टुक टू व्हील स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज। अब जब वो अकेलेपन में रहने लगी, जब खुशवंत सिंह जो थे वो बिज़ी हो गए काफ़ी, वो यूनिवर्सिटी में चले गए, तो इन्होंने अपने आप को व्हील स्पिनिंग यानी कि चरखे की तरफ मोड़ लिया और स्पैरोज को फीड करना शुरू किया, जो कि हमारी जो चिड़ियों को दाना डालने ने शुरू किया। शी अपीयर्ड कंपोज्ड एंड डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशंस व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी। अब जब ऑथर अब्रॉड जाने वाले थे स्टडीज़ के लिए, हमने जैसे पढ़ा था, जब वो विदेश जाने वाले थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन, उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। यानी कि जैसा हमने देखा था कि जब वो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर वो छोड़ने गई थी,
तब उन्होंने उनको माथे पे किस किया था और उनका जो बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं, उन्होंने कोई भी इमोशंस उन्होंने शो नहीं किया था। Ignoring everyone who tried to stop her, she sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson. और जब उनके ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह वापस आए जब विदेश से पढ़ाई करके, तो उन्होंने, बाकी लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस उम्र में आपको इतना ज़्यादा गाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी सेलिब्रेट किया अपने पोते की घर वापसी को, बहुत ज़्यादा गाना गाकर सेलिब्रेट किया। During the last few hours of her life, ignoring the protest of her family members, she stopped talking to everyone and took to reciting prayers and telling her beads. अब अंतिम जो घड़ियाँ थी उनकी, अंतिम जो कुछ पल थे उनके, उस समय फैमिली मेम्बर्स ने उनको कहा कि आप इतना ज़्यादा बोलिए मत, इतना ज़्यादा आप अपने आप पे ज़ोर मत डालिए बोलने में, यानी कि प्रेयर करते वक्त इतना ज़्यादा आप ज़ोर मत डालिए, बी रिलैक्स, आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन उस समय इन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया, उन्होंने सबकी बातों को इग्नोर किया और सबसे बात करना बंद कर दिया और रिसाइटिंग प्रेयर्स रिसाइट करना जारी रखा और अपनी माला जो थी उनको फेरना जारी रखा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost? अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको ऑन लिखना चाहिए वैसे तो, पर जैसे कि यहाँ पर आंसर दिया गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ कि क्या आप भी ऑथर की ग्रैंडमदर जैसे थी वैसे किसी व्यक्ति को जानते हो? अगर आप जानते हो तो डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस, कि जब वो व्यक्ति आपसे दूर हुआ तो क्या आपको भी उसी प्रकार से लॉस यानी कि दुख हुआ, उतना ही ज़्यादा आपको भी खेद हुआ कि आपसे कोई एक कीमती चीज़ छीन ली गई है? येस, आई न्यू समवन लाइक ऑथर्स ग्रैंडमदर। जी, मैं जानता हूँ ऐसे किसी व्यक्ति को ग्रैंडमदर की तरह जो ऑथर की थी। इट वॉज माई ओन ग्रैंडमदर। और ये कौन था? ये मेरी खुद की ग्रैंडमदर थी, हु पास्ड अवे रिसेंटली, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। द इंटेंस सेंस ऑफ लॉस इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग एज आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 years ऑफ माई लाइफ विद हर। जैसा कि मैंने अपने जीवन के 15 साल उनके साथ बिताए हैं, इस कारण से मुझे ये एक झकझोर देने वाला पल है जब मेरी ग्रैंडमदर मुझे छोड़कर चली गई। दूसरा उत्तर इसमें हम ये भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि नो, ये तो येस में आंसर था कि हाँ मुझे मिली, तो उसके बारे में हमने लिखा है, लेकिन नो, आई हैव नेवर नोन समवन द वे द ऑथर न्यू हिज ग्रैंडमदर। नहीं, मुझे नहीं, मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे नहीं पता है जो ग्रैंडमदर के जैसा हो। दस आई हैव नेवर फेल्ट द सेंस ऑफ ग्रीफ प्रेजेंटेड इन द स्टोरी। तो इस कारण से मुझे स्टोरी के अंदर जो दुख जताया गया है, जो एक फीलिंग के साथ जो दुख जो खुशवंत सिंह ने जताया है, वो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे भी कुछ इसके एक्सरसाइजेज वगैरह दी गई हैं जिसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने लॉन्ग आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी आप इसके जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाकी जो एक्सरसाइज है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर्स कहीं और नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो मेरा अपलोड होता है तो उसमें आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। So thanks for watching.